हेलो गाइस, वेलकम ऑन द फ्यूचर एजुकेशन। राजस्थान में आरपीएससी द्वारा निकाली गई है फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती 2022 की। इसका आपका सिलेबस बोर्ड ने जारी किया है। इसका पूरा सिलेबस जो है वो आपका इंग्लिश में जारी किया गया है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको पूरा सिलेबस हिंदी में बताएंगे। हिंदी में पूरा सिलेबस आपको उपलब्ध होगा इस वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक पूरा जरूर देखना है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले बता देना चाहूँगा, फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो प्रीवियस ईयर का पेपर रहा था, आपको प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर से देखना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर से क्वेश्चन आते हैं और आपको पता चल जाएगा किस प्रकार का पेपर का पैटर्न रहता है पहले की भर्तियों में। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। इसके लिए मैंने लिंक उपलब्ध करवा दिया, वीडियो का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दिया, वहाँ से आप जरूर देख लें। वहाँ पर आपसे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो आपको पूरा 100% ओरिजिनल पेपर है, वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछ करके आपसे पूछा गया है कि आपको क्वेश्चंस का जवाब आता है या नहीं। कुछ इस प्रकार से आप तक वो क्वेश्चंस उपलब्ध करवाए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कोई क्विज खेलते हैं, बिल्कुल ऐसा ही वहाँ पर आपको बताया गया है। इसके बाद में आपको उत्तर भी बताया गया है, तो वीडियो पूरा का पूरा आपको उपलब्ध करवा दिया गया है। वहाँ से आप जरूर से देख लीजिएगा प्रीवियस का पेपर, वो भी ऑफिशियल आंसर की के आधार पर सॉल्व पेपर है, तो जरूर से देख लें। और साथ ही बता देना चाहूँगा कि राजस्थान में ही CHO की जो भर्ती निकली है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, आपकी RSMS भर्ती बोर्ड ने निकाली है, उसके संबंध में अगर आपका कोई रिलेटिव हो तो उसके बारे में बता देना चाहूँगा। उसका भी सिलेबस आपको उपलब्ध हो जाएगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जरूर से उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगा। और साथ ही जो प्रीवियस का पेपर रहा था CHO भर्ती का, उसका पेपर भी आपको पूरा लिंक जो है वो नीचे उपलब्ध हो जाएगा, तो ज़रूर से आप चैनल को लगातार विजिट करते रहें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और यहाँ पर शुरू करते हैं हिंदी वाला सिलेबस जो है उस पर आते हैं हम। अब ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिल्कुल हिंदी में पूरा सिलेबस है। और साथ ही परीक्षा का जो आपके किस प्रकार का पैटर्न रहेगा वो भी आपको उपलब्ध हो जाएगा, किस प्रकार से आपका पूरा एग्जाम रहने वाला है। राजस्थान लोक सेवा आयोग खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद के लिए योजना और पाठ्यक्रम जो आपके रहेगा सिलेबस वो पूरा है प्रतियोगी परीक्षा 2022 के लिए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग में है। इसमें आपके 2 भाग होंगे पेपर में, भाग ए और भाग बी। भाग ए जो होगा वो 40 नंबर का होगा, और भाग बी जो होगा वो 110 नंबर का होगा। भाग ए की बात करें, इसमें यूनिट फर्स्ट है। ठीक है, भाग ए में यूनिट फर्स्ट है, जिसमें है राजस्थान का इतिहास, संस्कृति और विरासत, राजस्थान का पूर्व और प्रारंभिक इतिहास, राजपूतों की आयु, राजस्थान के प्रमुख राजवंश और प्रमुख शासकों की उपलब्धियाँ। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है आधुनिक राजस्थान का उदय। इससे संबंधित प्रश्न रहेंगे सामाजिक के कारक, यहाँ पर आपके 19वीं सदी का राजनीतिकरण जागरण, और साथ ही 20वीं सदी के किसान और आदिवासी आंदोलन, राजनीतिक 20वीं सदी का संघर्ष, और इसी के साथ में राजस्थान का एकीकरण से संबंधित आपके प्रश्न रहेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं और अगले पॉइंट्स पर आ जाते हैं। इसमें ही अगला पॉइंट आपके आ जाता है राजस्थान की दृश्य कला, जिसमें आपके आ जाता है राजस्थान के किले और मंदिरों की वास्तुकला, मूर्ति, राजस्थान की परंपराएं और राजस्थान के चित्रकला के विभिन्न स्कूल। ठीक है, राजस्थान की प्रदर्शन कला, इसमें आपके जो प्रश्न रहेंगे प्रदर्शन कला में, उनके टॉपिक्स आपको बता देते हैं। इसमें है राजस्थान के लोक संगीत, संगीत वाद्य यंत्र, और साथ ही लोक राजस्थान के नृत्य और लोक नाटक से संबंधित प्रश्न रहेंगे। राजस्थान के विभिन्न धार्मिक पंथ, संत और लोक देवता से संबंधित आपके क्वेश्चन रहेंगे, और ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। इसके प्रश्न आपके हर पेपर में रहते हैं, और ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं जिनको हम कभी भी नहीं देख पाते हैं। इस पर ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लोक देवता से संबंधित जगहों से पूछ लिए जाते हैं, या फिर उनसे संबंधित व्यक्तित्व से पूछ लिए जाते हैं, या फिर उनकी प्रमुख पीठ या गद्दी वगैरह से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, संतों से संबंधित। तो नॉर्मल से क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन हम इन क्वेश्चन को नहीं देख पाते, और ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रहता है। 1-2 क्वेश्चन हर पेपर में देखने को मिलते हैं, और ये हमारी मेरिट बढ़ाने में पूरा साथ देते हैं। राजस्थान में विभिन्न बोलियां और उनका वितरण, जो बोलियां हैं उनसे संबंधित प्रश्न रहेंगे, और साथ ही राजस्थानी भाषा का जो साहित्य है उससे संबंधित प्रश्न रहेंगे कि इसका नामकरण किस प्रकार से किया गया, किसके द्वारा किया गया, उनसे संबंधित आपके प्रश्न रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यूनिट सेकंड आ जाती है अब इसमें, भाग ए में ही है यूनिट सेकंड। ठीक है, यूनिट सेकंड में आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो हम बात कर लें। राजस्थान का भूगोल रहेगा इसमें, और प्राकृतिक संसाधन रहेंगे, और सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित प्रश्न रहेंगे। राजस्थान का भूगोल रहेगा, व्यापक भौतिक विशेषताएं, इसमें आपके प्रश्न जो रहेंगे वो पर्वत, पठार, मैदान और रेगिस्तान से संबंधित रहेंगे। प्रमुख नदियाँ और झीलों से संबंधित रहेंगे, और साथ ही जलवायु और कृषि, जलवायु क्षेत्र, प्रमुख मिट्टी के प्रकार और उनके वितरण, प्रमुख मिट्टी के प्रकार और उनके वितरण, मिट्टी से संबंधित प्रश्न
भी आपके यहाँ पर रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रमुख वन प्रकार और उनके वितरण, जो प्रमुख वन हैं उनके किस प्रकार से डिवाइडेशन किया गया है उनसे संबंधित प्रश्न रहेंगे। और साथ ही जनसांख्यिकीय विशेषताएं रहेगी, मरुस्थलीकरण से संबंधित प्रश्न रहेगा, सूखा और बाढ़ से संबंधित प्रश्न रहेंगे। खासकर सूखा पर ध्यान दीजिएगा, सूखा किस वर्ष में कितने जिलों में पड़ा, किस वर्ष में राजस्थान में सर्वाधिक पड़ा, इस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं जो कि पेपर्स पे मैं काफ़ी पेपर्स देख चुका हूँ, इसलिए इससे संबंधित प्रश्न आपके जरूर रहते हैं, तो इन पर भी थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। और साथ ही आगे है बाढ़ से संबंधित प्रश्न, वनों की कटाई से संबंधित प्रश्न रहेंगे, पर्यावरण प्रदूषण और पारिस्थितिकी चिंताओं से संबंधित प्रश्न रहेंगे। और साथ ही राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न रहेंगे, जिनमें कि प्रमुख खनिज आ जाएंगे, धात्विक खनिज आ जाएंगे, गैर धातु खनिज आ जाएंगे, शक्ति संसाधन आ जाएंगे, और साथ ही अक्षय और गैर नवीकरणीय संसाधन आपके आ जाएंगे। साथ ही प्रमुख कृषि आधारित उद्योग आ जाएंगे, जिनमें कि कपड़ा उद्योग आ गया, चीनी उद्योग है, कागज उद्योग है, और वनस्पति तेल से संबंधित प्रश्न रहेंगे। गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित प्रश्न रहेंगे। एग्रो फूड पार्क से संबंधित प्रश्न भी आपके रहेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपके इन उद्योग से संबंधित जगहें पूछ ली जाती है कि इनमें सबसे महत्वपूर्ण उद्योग किस जगह से संबंधित है, या फिर किस जगह पर स्थापित किया गया, सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पेपर्स में देखने को मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं और अगले पर आ जाते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है यूनिट 3, इसी में ही है, भाग ए में ही है। ध्यान दीजिएगा, भाग ए में ही है यूनिट 3। यूनिट 3 में आ जाएगा राजस्थान और भारत की वर्तमान घटनाएं और मुद्दे। ये जो आपके चल रहा है वो आपके करंट से संबंधित क्वेश्चन भी आपके भाग ए में आ जाएंगे, और साथ ही राजस्थान का जीके, भारत का जीके और वर्ल्ड का जीके जो भी रहेगा उनसे संबंधित प्रश्न आपके इसमें आ जाएंगे। तो जीके संबंधित आपके ये भाग ए है। तो इसमें है राजस्थान और भारत की वर्तमान घटनाएं यानी कि करंट जीके और उनसे संबंधित मुद्दे। खासकर ध्यान दीजिएगा, जो रसिया वाला मुद्दा चल रहा है उससे संबंधित प्रश्न आपके रह सकते हैं, यूक्रेन वाला, ठीक है। और साथ ही ध्यान दीजिएगा कि आपके जो वर्तमान में T20 वर्ल्ड कप आयोजित करवाया जा रहा है उससे संबंधित प्रश्न रहेंगे कि किस स्थान पर ये आयोजित करवाया जा रहा है, यानी कि किस देश में आयोजित करवाया जा रहा है, कब इसका शुभारंभ हुआ, और जो प्रथम मैच खेला गया वो किसके द्वारा खेला गया। और साथ ही यहाँ पर जैसे ही विजेता टीम का चयन हो जाता है तो उसके बाद में आपके एग्ज़ाम होगी, तो इसमें विजेता टीम कौन रहती है वो भी आपके प्रश्न रहेंगे। पिछली बार विजेता कौन रहा था, इनसे संबंधित प्रश्न भी आपके रह सकते हैं। राज्य के महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है वर्तमान में और पिछले कई सदियों में रह चुके हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि अभी कौन है इससे संबंधित प्रश्न ही नहीं आते हैं, पिछले कौन रहे थे वो भी आ जाते हैं। जैसे कि आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष बने वो कौन बने, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, या फिर और भी कई प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित। स्थान आ जाएंगे और वर्तमान की घटनाएं राजस्थान से संबंधित। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम महत्व की विशेषताएं इसमें आपसे पूछी जा सकती है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित क्वेश्चन आपके रह सकते हैं, जिसमें कि आपके BIS ICMR से संबंधित प्रश्न रहेंगे, ICAR और परिषद के लिए संबंधित प्रश्न रह सकते हैं। समाज कल्याण, एपीडा, निर्यात निरीक्षण परिषद, FAO, WHO और ISO WTO से संबंधित प्रश्न रह सकते हैं। राजस्थान में कल्याण से संबंधित प्रश्न रह सकते हैं, और विकास के लिए हाल ही में कौन सी योजनाएं अपनाई गई और कौन सी पहल की गई, इससे संबंधित प्रश्न आपके रह सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं 40 नंबर का आपके ये सेक्शन रहेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सेक्शन फर्स्ट जो है आपके वो 40 नंबर का रहेगा। अगले सेक्शन पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर भाग बी आ जाता है, सेकंड पार्ट आ जाता है, ठीक है। बी पार्ट है अभी, इसमें यूनिट अलग अलग है। यूनिट फर्स्ट है, इसमें रासायनिक बंधन और बल, pH और बफर की अवधारणा, थर्मोकेमिस्ट्री, रसायन संतुलन, रासायनिक गतिकी, स्निग्ध और सुगंधित हाइड्रोकार्बन से संबंधित प्रश्न रहेंगे, और साथ ही इनकी अवधारणाएं, एल्कोहल और फिनॉल की सुगंध बनाने की विधि क्या है इनकी, और रासायनिक गुण, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रो यौगिक और एमाइन के विभिन्न तरीके, शुद्धिकरण, गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण संबंधित प्रश्न रहेंगे। समाधान, एकाग्रता की शर्तें, तरल से संबंधित प्रश्न रहेंगे, जिसमें कि गुण, सतह, तनाव, चिपचिपाहट और इसके अनुप्रयोग, भूतल, रसायन विज्ञान, सोखना, सजातीय और विषम उत्प्रेरण, कोलाइड और
निलंबन से संबंधित प्रश्न रहेंगे। आगे आ जाते हैं, द्वितीय यूनिट आ जाता है इसमें, सेकंड यूनिट है, ठीक है, भाग बी ही चल रहा है, 110 नंबर का ये पार्ट रहेगा। इसमें है यूनिट सेकंड, इसमें है भोजन से जुड़े सूक्ष्म जीवों के प्रकार, उनकी आकृति, विज्ञान और संरचना, कारक, उनके विकास, सूक्ष्म जीव विज्ञानी मानकों, भोजन में सूक्ष्म जीवों के स्रोत कुछ को प्रभावित करते हैं, इनसे संबंधित प्रश्न रहेंगे। और साथ ही महत्वपूर्ण खाद्य खराब होने वाले महत्वपूर्ण खाद्यों को खराब करने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं उनसे संबंधित प्रश्न रहेंगे। किण्वन से संबंधित प्रश्न रहेंगे, परिभाषा और प्रकार, सूक्ष्म खाद्य किण्वन, डेयरी किण्वन, किण्वित खाद्य पदार्थ के प्रकार, विधियाँ और उपयोग किए जाने वाले जीव, इनसे संबंधित प्रश्न रहेंगे। और इसमें आपके सिरका, शौकरकूट, सोया सॉस, बियर, वाइन और पारंपरिक भारतीय खाद्य पदार्थों के निर्माण के लिए से संबंधित प्रश्न आपके रहेंगे। इसी में यूनिट थर्ड है, इसमें यूनिट थर्ड में आपके जो पॉइंट रहेंगे वो है जैव अणु, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, उनका वर्गीकरण, संरचना, जैव संश्लेषण, उच्चापचय और कैलोरी मान, एंजाइम वर्गीकरण, कैनेटिक्स। और इसमें आपके अलग से और भी पॉइंट्स हैं जिनमें आपके शामिल है एंजाइम गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले कारक, खाद्य प्रसंस्करण के दौरान उपयोग किए जाने वाले एंजाइम, उनका संशोधन, अंतर्जात एंजाइमों द्वारा भोजन, विटामिन और उनके प्रकार, खनिज, महत्वपूर्ण खनिज और साथ ही मानव शरीर में उनके कार्य, पौधे, अल्कलॉइड और उनके उपयोग, पशु और पौधों के विषाक्त पदार्थ कौन से हैं, विषाक्त पदार्थ और उनके उच्चापचय, कीटनाशक, धातु, खाद्य योजक आदि संबंधित प्रश्न आपके रहेंगे। और इसके अलावा यूनिट 4 है, अभी वीडियो में बहुत कुछ बाकी है, ज़रूर से पूरा देखें क्योंकि यहाँ पर आपके जो एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न रहेगा वो भी आपको बता देना चाहेंगे। यूनिट 4 आ जाता है, इसमें आ जाता है वर्गीकरण किसका, फाइलम तक 5 साम्राज्य प्रणालियों का, भोजन के रूप में उपयोग किए जाने वाले पौधे और पशु उत्पाद मानव द्वारा कौन से उपयोग किए जाते हैं उनसे संबंधित प्रश्न रहेंगे। भोजन के रूप में उपयोग किए जाने वाले जानवरों की संस्कृति संबंधित प्रश्न रहेंगे। और साथ ही यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं संबंधित प्रश्न रहेंगे, उनके प्रकार, कोशिकाओं के, जानवरों के ऊतकों और उनके अंगों से संबंधित प्रश्न रहेंगे। मानव शरीर क्रिया विज्ञान, पोषण और पाचन से संबंधित प्रश्न रहेंगे। श्वसन, जिसमें कि श्वसन, वर्णक, परिवहन और गैसीय विनिमय से संबंधित प्रश्न रहेंगे। उत्सर्जन, अब उत्सर्जन में पॉइंट आ जाते हैं आपके गुर्दे की संरचना और मूत्र निर्माण संबंधित प्रश्न रहेंगे। अगला पॉइंट आ जाता है संचार प्रणाली, इसमें आपके हृदय, रक्तवाहिका प्रणाली, रक्त और इसकी अवयव, तंत्रिका तंत्र से संबंधित प्रश्न रहेंगे जिसमें कि आवेगों का संचालन संबंधित प्रश्न रहेंगे। पेशी तंत्र की बात करें तो इसमें मांसपेशियों के प्रकार और मांसपेशियों में संकुचन संबंधित प्रश्न रहेंगे और प्रजनन प्रणाली संबंधित प्रश्न रहेंगे। आगे अगले पॉइंट आ जाते हैं, इसी में ही है अभी, ठीक है। इसमें है एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन और उनकी भूमिका, प्रतिरक्षा प्रणाली, प्रतिरक्षा के प्रकार, प्रतिजन, एंटीबॉडी प्रतिक्रिया, रोग, कमी के कारण रोग होते हैं वो, संचारी रोग कौन से हैं और पशुओं के कारण कौन से रोग होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न रहेंगे। इसमें प्रोटोजोन, कृमि, ऑर्थोपोडस और यूनिट वी आ जाता है, इसमें यूनिट 5 आपके, ठीक है, यूनिट 5 आ जाता है, 5वां यूनिट आ जाता है इसमें, सेक्शन बी में ही है, ध्यान दीजिएगा, सेक्शन बी में यूनिट 5वां है। आनुवांशिक रूप से संशोधित पौधे और जानवर, पौधे और पशु उत्तक संस्कृति और इसके अनुप्रयोग, जीएम, इसमें आपके आ जाता है फसलों और उनके उत्पादों का महत्व, पर्यावरण, जैव प्रौद्योगिकी, प्रदूषक। और अगला पॉइंट आ जाता है इसी में ही बायो मैग्निफिकेशन और माइक्रोबियल बायो रेमेडिएशन से संबंधित प्रश्न रहेंगे। सांख्यिकीय विश्लेषण, इसमें आपके माध्य, माध्यिका, बहुलक, मानक, विचलन, समाश्रयण और सहसंबंध, ये आपके प्रश्न रहेंगे। ये जो है ना सेक्शन, ये भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर से क्लियर हो जाएगा क्योंकि उसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं इस सेक्शन संबंधित। और अगला प्रश्न है, अगला जो आपके पॉइंट है वो है टी परीक्षण, विचरण, जीव वर्ग परीक्षण से संबंधित प्रश्न रहेंगे, ठीक है। और आगे आपके आ जाता है यूनिट 6। तो यूनिट 6 की बात करें तो इसमें आपके राजस्थान के विशेष संदर्भ में कृषि की मुख्य विशेषताएं हैं, मिट्टी की उर्वरता और राजस्थान में समस्याग्रस्त मिट्टी का प्रबंधन, शुष्क भूमि खेती और कृषि का परिचय, वानिकी, महत्वपूर्ण खेत फसलों की उत्पादन तकनीकों के बारे में
परिचयात्मक ज्ञान गेहूँ, सरसों, मूंगफली, दालें, बाजरा, मक्का। बागवानी फसलें जिसमें कि खट्टे आम, अमरूद, खट्टे जो फसल है उनसे संबंधित आम, अमरूद, बेर, प्याज, टमाटर, खीरा, मिर्च, गुलाब आदि संबंधित प्रश्न रहेंगे। मसाले और औषधीय फसलें जिसमें कि आपके आ जाते हैं जीरा, मेथी, सौंफ, धनिया, इसबगोल, एलोवेरा आदि संबंधित प्रश्न रहेंगे। द फ्यूचर एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। महत्वपूर्ण रोग और कीट, प्रमुख फसलें और उनका प्रबंधन से संबंधित प्रश्न रहेंगे। कृषि विपणन का महत्व से संबंधित प्रश्न रहेंगे। और साथ ही आपके अगले पॉइंट आ जाते हैं सामान्य महत्व, इनसे संबंधित, और साथ ही सामान्य बीज विज्ञान और फसल शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में जागरूकता। यूनिट 7 आ जाता है। यूनिट 7 में है राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पशुधन का महत्व क्या है, और पशुधन और कुक्कुट की मूल बातें, उत्पादन संबंधित और कृत्रिम गर्भाधान और गर्भवती पशु प्रबंधन प्रयोगशाला निदान से संबंधित प्रश्न रहेंगे। पशुधन के महत्वपूर्ण रोग और उनका प्रबंधन से संबंधित प्रश्न रहेंगे। दूध की वर्तमान स्थिति और दूध उत्पाद से संबंधित प्रश्न रहेंगे। दूध उत्पादन और दूध की गुणवत्ता से संबंधित प्रश्न रहेंगे। दूध प्रसंस्करण और पैकेजिंग से संबंधित प्रश्न रहेंगे। डेयरी उपकरण और उपयोगिताओं से संबंधित प्रश्न रहेंगे। पशुधन उत्पादों का परिचय से संबंधित प्रश्न रहेंगे। यूनिट 8 की बात करें तो भारत और राजस्थान में खाद्य प्रौद्योगिकी की वर्तमान स्थिति, भोजन के सामान्य तरीके, संरक्षण और खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा आगे हम बात करना चाहेंगे फलों की कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी का महत्व और सब्जियों से संबंधित प्रश्न रहेंगे। प्रसंस्कृत उत्पादों जैसे स्क्वैश, जेली, सॉस, अचार आदि के लिए प्रौद्योगिकी पोस्ट से संबंधित प्रश्न रहेंगे, जिसमें कि आपके फसल शरीर क्रिया विज्ञान और फलों और सब्जियों की हैंडलिंग से संबंधित प्रश्न रहेंगे। उनके प्रकार और कार्य आ जाएंगे। इसमें ताज़ा और प्रसंस्कृत भोजन में प्रयुक्त पैकेजिंग सामग्री संबंधित प्रश्न आपके रहेंगे। इसके अलावा खाद्य कानून की संक्षिप्त में आपके समीक्षा से संबंधित प्रश्न रहेंगे। और भारत में नियामक स्थिति, FPO, खाद्य अपरिमिश्रण निवारण अधिनियम, खाद्य सुरक्षा और स्टैंडर्ड एक्ट से संबंधित प्रश्न रहेंगे। टेस्टिंग फूड फॉर इट्स सेफ्टी, एगमार्क से संबंधित प्रश्न रहेंगे। स्वच्छता से संबंधित प्रश्न रहेंगे, जिसमें कि HACCP, अच्छी विनिर्माण पद्धतियां और अच्छी प्रयोगशाला पद्धतियां आदि संबंधित प्रश्न रहेंगे। 110 प्रश्न आपके इस B सेक्शन से रहेंगे। कुल मिलाकर के आपकी बात करना चाहें परीक्षा की जो योजना है उसमें आपके भाग A में आपके 40 प्रश्न रहेंगे, और 40 के 40 प्रश्न आपके 1 नंबर का प्रश्न है तो 40 नंबर का ये सेक्शन हो गया, ठीक है। और इसके अलावा B सेक्शन की बात करें 110 आपके इसमें क्वेश्चन रहेंगे, और 110 क्वेश्चन 110 नंबर के हैं। कुल मिलाकर 1 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया, तो 150 नंबर का आपके पेपर रहेगा। 150 आपके क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान दीजिएगा 150 कुल क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 150 प्रश्न रहेंगे और 150 ही आपके यहाँ पर नंबर रहेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगली बात पर आ जाना चाहेंगे, और इसमें आपके ध्यान दीजिएगा 150 यहाँ पर अंक रहेंगे, 150 प्रश्न रहेंगे। बहुविकल्पीय प्रकार का प्रश्न पेपर होगा और ऑफलाइन पेपर होगा। साथ ही एक ही पेपर होगा, पेपर की अवधि 2 घंटा 30 मिनट की होगी। 2.5 घंटे का आपके पेपर रहेगा। उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। हर गलत प्रश्न के लिए, हर गलत जवाब के लिए यहाँ पर आपके 1/3 नंबर काटा जाएगा। ध्यान दीजिएगा 1/3 अंक काटा जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ध्यान से पेपर कीजिएगा। और द फ्यूचर एजुकेशन की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है, और प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर से देख लें। और आगे भी पेपर्स पाना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो मिलते हैं आपसे, धन्यवाद फ्रेंड्स।